नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सर इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ख्याति के बारे में अध्ययन किया, ख्याति को समझा, ख्याति की व्याख्या को समझा, ख्याति के मूल्यांकन को परिबल करने वाले तत्वों को समझा, ख्याति के मूल्यांकन की 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं वो हमने जानी। अब उसमें से सबसे प्रथम पद्धति सरल औसत लाभ की कुछ वर्ष की खरीदी की पद्धति, जिसे हम औसत लाभ की पद्धति भी कहते हैं। दोस्तों, औसत लाभ की पद्धति बहुत सरल है। इसका सवाल 4 मार्क्स में आ सकता है। यहाँ पर अमुक वर्ष दिए होते हैं और अमुक वर्षों के सामने उनका लाभ दिया होता है। इस लाभ का योग किया जाता है। योग करने से जो प्राप्त होता है उसे कुल लाभ कहते हैं और इस कुल लाभ को कुल वर्षों से भाग दिया जाता है, जिससे हमें औसत लाभ मिलता है। तथा सवाल में ख्याति की खरीदी के वर्ष दिए होते हैं, वो ऑलरेडी सवाल में होता ही है। तो हमें इस औसत लाभ को ख्याति की खरीदी के वर्षों से गुणा करना होता है और गुणा करके जो प्राप्त होता है उसे ख्याति कहते हैं। इसीलिए औसत लाभ की पद्धति में ख्याति का सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष, तथा औसत लाभ का सूत्र है कुल लाभ बटे कुल वर्षों की संख्या। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझें। जैसे यहाँ सवाल दिया है, निम्नलिखित माहिती से नीलेश और निकुंज की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत पेढ़ी के अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ के 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनना है। और अंतिम 5 वर्ष की जानकारी निम्नानुसार है। जानकारी में दिया है 2011-12 2 लाख, 12-13 2,10,000, 13-14 1,90,000, 14-15 2,15,000 और 2015-16 2,30,000। अब यहाँ दोस्तों हम वर्ष गिने तो वर्ष दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 वर्षों की जानकारी हमें दी है। अब यहाँ सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। हमें ढूंढना है ख्याति, वो भी औसत लाभ की पद्धति से। तो औसत लाभ की पद्धति से ख्याति का सूत्र है औसत लाभ गुणे ख्याति की खरीदी के वर्ष। तो दोस्तों, औसत लाभ ज्ञात करने के लिए पहले हम यहाँ कुल लाभ ज्ञात करेंगे। जैसे हमें सवाल में दिया था 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक सवाल में आपको वर्ष इसी तरह दिए हों। सिंपल भी दिया हो सकता है, 2011 में 2 लाख, 2012 में 2,10,000, उस तरह की भी जानकारी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ष आपको हानि दी हो। तब हानि दी हो तो हमें सिंपल एक काम करना है, लाभ में से वो हानि घटानी है, परंतु वर्ष तो हमें उतना ही रखना है। वो हम एक दूसरे उदाहरण में समझेंगे। यहाँ इनका योग करने पे हमें कुल लाभ मिल रहा है 10,35,000। अब इस कुल लाभ को 10,35,000 को हम 5 से भाग देंगे। औसत लाभ का फॉर्मूला औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। 10,35,000 भागे 5, तो औसत लाभ हमें मिला 2,07,000। अब फिर से ख्याति का सूत्र औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। ख्याति के खरीदी के वर्षों की संख्या इस सवाल में 3 दी थी, तो 2,07,000 गुणे 3, तो सवाल में ख्याति आई 6,21,000 रुपये। दोस्तों, जब मार्क्स 90 से ऊपर जाते हैं तो ये जो रुपए का निशान है इसका भी आधा मार्क्स कटता है। दूसरे एक उदाहरण को देखें। हसू और वासु एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। वे 2:1 के प्रमाण में लाभानी बांटते हैं। उसको बदलकर 1:1 करना चाहते हैं, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया। निम्नलिखित जानकारी से साझेदारी पेढ़ी की ख्याति का मूल्य निश्चित कीजिए। साझेदारी के करार अनुसार ख्याति की रकम अंतिम 4 वर्षों के औसत लाभ की 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करनी है। दोस्तों, यहाँ पे जानकारी दी है 12-13 1 लाख, 13-14 1,20,000, 14-15 घूंघट में 40,000। ये घूंघट में ब्रैकेट में 40,000 का मतलब ये है कि ये माइनस है। माइनस का मतलब ये लाभ नहीं है, ये हानि है, ये याद रखिएगा।
अपने इस बुक में जहाँ जहाँ ब्रैकेट में रकम दी हो इसका मतलब वो हानि है। 2015-16 में 60,000। अब हमारी औसत लाभ की मेथड के अनुसार सबसे पहले हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे। औसत लाभ को ज्ञात करने के लिए ये 4 वर्षों का लाभ हम जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 लाख प्लस 1,20,000, ये हुआ 2,20,000, 2,20,000 प्लस 60,000, ये हुआ 2,80,000। 2,80,000 में से हम 40,000 घटाएंगे तो हुए 2,40,000। 2,40,000 भागे 4, तो औसत लाभ आया ₹60,000। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हानि होगी तो हानि हम उस योग में से घटा देंगे। इसके बाद ख्याति का फॉर्मूला, तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे ख्याति की खरीदी के वर्ष। तो यहाँ पे औसत लाभ आया 60,000, खरीदी के वर्ष यहाँ दिए हैं 5, तो ख्याति आई ₹3। ख्याति के मूल्यांकन की जो 4 पद्धतियां हैं गणना की, उसमें से हमने पहली पद्धति सीखी। इसका 4 मार्क्स का सवाल हो सकता है। अगर इस मेथड के लिए अगर हमें टिप्पणी पूछ लेते हैं तो जैसे हमने सॉल्व किया वैसे हमें लिख देना है कि सवाल में 4-5 वर्षों का लाभ दिया होता है। इन 4-5 वर्षों के लाभ का योग किया जाता है। इस योग को उन वर्षों की संख्या से भाग दिया जाता है और भाग देने पे जो प्राप्त होता है वह औसत लाभ प्राप्त होता है। और इस औसत लाभ को ख्याति के वर्षों के साथ गुणा किया जाता है और उससे जो रकम प्राप्त होती है उसे हम ख्याति कहते हैं, जिसे हम एक उदाहरण द्वारा समझें। ऐसा बोल के, ऐसा लिख के नीचे कोई भी 3-4 वर्ष लिख देने के, कोई भी जो रकम हमें समझ में आ रही हो वो लिख देने की और ये सूत्र लगा के सॉल्व कर देने का। दोस्तों आपकी किताब में पेज नंबर 105 पे चौथे नंबर का सवाल है, निम्नलिखित जानकारी पर से भावेश और विपुल की साझेदारी पेड़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनना है। अंतिम 5 वर्ष का लाभ निम्नानुसार है, यानी यहाँ पे जो 2011-12 से लेके 2015-16 तक का लाभ दिया है, इन 5 वर्ष के लाभ को हम जोड़ेंगे। इन 5 वर्ष के लाभ को जोड़ के उसे 5 से भाग देंगे, जिससे हमें औसत लाभ ज्ञात होगा और उस औसत लाभ को इस 5 वर्ष के साथ गुणा करने से हमें ख्याति मिलेगी। तो ये सवाल आपको स्वयं गिनना है। इसके बाद का 5वां सवाल है, महेंद्र और प्रवीण एक साझेदारी पेड़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटते साझेदार हैं। वे लाभानी वितरण का प्रमाण बदलकर 1:1 करना चाहते हैं, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चय किया। साझेदारी करार के अनुसार ख्याति की रकम अंतिम 4 वर्ष के औसत लाभ की 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनना है। अब दोस्तों हम सवाल 5 देख रहे हैं, इसमें दिया है 2013-14 से लेके 16-17 और उसमें 2015-16 में रकम घूंघट में दी है 20,000। घूंघट में देने के अनुसार वो हानि है। हाँ, ये समझ लीजिए, जब जब आपके यहाँ कोई घूंघट में आ रहा है तो आपका आगे आप लोग खुद समझदार हैं, खर्च निश्चित है। तो यहाँ 60,000 प्लस 40,000 1,40,000, सॉरी 60,000 प्लस 80,000 1,40,000, 1,40,000 प्लस 30,000 1,70,000, 1,70,000 में से 20 घटाएंगे, जो मिलेगा वो सरल औसत लाभ मिलेगा। औसत लाभ मिलेगा, उस औसत लाभ को आप 4 जोड़ के, इस जोड़ से आपको कुल लाभ मिलेगा और इस योग को 4 से भाग देने से आपको औसत लाभ मिलेगा। उस औसत लाभ को आप सवाल में कहा है कि 5 वर्ष की खरीदी के आधार पे, तो 5 से गुणा करेंगे तो आपको ख्याति मिलेगी। तो दोस्तों ये 2 सवाल आपको खुद गिनने हैं, स्वयं प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर में एक और हम नई पद्धति लेंगे। उसके पहले ज़रूर पड़ी तो हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन का भी एक लेक्चर रखेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।